हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन की एक और वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मेंशन द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ ग्रॉस इंटरेस्ट। ग्रॉस इंटरेस्ट के मेन कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द मेन कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स कुछ भी लिख सकते हो ऑफ ग्रॉस इंटरेस्ट आर एज फॉलोज। नंबर 1, नेट इंटरेस्ट। Net interest is paid for the use of services of money forms a part of gross interest. Gross interest के अंदर जो सबसे पहला कंपोनेंट आता है वो नेट इंटरेस्ट होता है। नेट इंटरेस्ट होता है जब भी आप किसी को पैसे देते हो, उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए जो पेमेंट आपको मिलेगी वो नेट इंटरेस्ट होगा। और ग्रॉस इंटरेस्ट में दूसरी चीज क्या आ जाती है? रिवार्ड फॉर रिस्क्स। अ लेंडर undertakes risks when he lends his funds to the borrower. The risks are of many types like business risk, personal risk. तो जब भी आप किसी को पैसे देते हो तो वो रिस्क भी हो जाता है कि पता नहीं पैसे वापस करे नहीं करे, क्या करे। समझ की बात? तो इस रिस्क के लिए भी आपको एक पेमेंट मिलती है। समझ की बात? वो ग्रॉस इंटरेस्ट का पार्ट बन जाता है। थर्ड आ जाता है रिवार्ड फॉर मैनेजमेंट। आपको पता है जब भी लेंडर पैसे देता है तो उसको पूरा हिसाब किताब रखना पड़ेगा, अपने पास मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी, स्टाफ रखना पड़ेगा। समझ की बात? उसके पैसे भी तो निकलवाने हैं उसने। लेंडर हैज टू इनकर सम एक्सपेंडिचर वाइल गिविंग लोन्स और वाइल रिसीविंग इट बैक। वापस लोन निकलवाने के लिए भी कुछ खर्चा करना पड़ सकता है और लोन को देने के लिए भी खर्चा करना पड़ सकता है। द रिवार्ड फॉर दिस सोर्ट ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन ग्रॉस इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट है उसका एक पार्ट, जो ग्रॉस इंटरेस्ट है उसका एक पार्ट में रिवार्ड फॉर मैनेजमेंट भी होती है। नेक्स्ट आ जाता है रिवार्ड फॉर इनकन्वीनियंस। अ लेंडर हैज टू फेस मेनी इनकन्वीनियंस इन एडवांसिंग लोन्स। जब भी हम अपना पैसा किसी को देते हैं तो हमें इनकन्वीनियंस झेलनी पड़ती है। ही मे देयरफॉर गेट हिमसेल्फ कंपनसेटेड फॉर दिस इनकन्वीनियंसेस बाय चार्जिंग रिवार्ड इन ग्रॉस इंटरेस्ट। तो ग्रॉस इंटरेस्ट जो ओवरऑल इंटरेस्ट है उसमें नेट इंटरेस्ट भी आ जाता है, उसमें जो रिस्क है उसके भी पैसे आ जाते हैं, जो मैनेजमेंट जो की है उसने फंड्स की उसके पैसे भी आ जाते हैं, और जो भी उसने इनकन्वीनियंस झेली है उसके पैसे भी आ जाते हैं। सारे पैसे मिला के जो इंटरेस्ट रेट बनता है उसे ग्रॉस इंटरेस्ट कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।